नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं विकास गाथा, जहां हम आपको रूबरू कराते हैं सरकार की उन योजनाओं से जो बदलाव, विकास और आत्मनिर्भरता की एक नई इबारत लिख रही है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जो अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध रहा है। अब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एक सशक्त और समावेशी राजस्थान के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आज की कहानी है श्री अजय कुमार की, जो जन्म से ही दोनों पैरों से दिव्यांग है, लेकिन आज अपनी मेहनत और सरकार की सहायता से आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दिव्यांग स्कूटी योजना ने न केवल उनके जीवन को नई दिशा दी, बल्कि यह भी साबित किया कि सही अवसर और संसाधन मिले तो कोई भी व्यक्ति अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे एक छोटे से बदलाव ने श्री अजय की जिंदगी बदली, कैसे भजनलाल सरकार दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में लाने के लिए नई पहल कर रही है और कैसे एक संवेदनशील शासन आमजन के सपनों को हकीकत में बदल रहा है। जो कभी अपनी सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध था, आज मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सामाजिक उत्थान और आर्थिक सशक्तिकरण का नया अध्याय लिख रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने प्रदेश के विकास को एक नई गति दी है। विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए उनकी जनहितकारी नीतियां और कल्याणकारी योजनाएं यह सुनिश्चित कर रही हैं कि एक सशक्त और संवेदनशील प्रशासन आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता राजस्थान को एक अधिक समावेशी और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार का यह मानना है कि दिव्यांगजन केवल सहायता के पात्र नहीं है, बल्कि सही संसाधन और अवसर दिए जाने पर वे आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। उनकी इसी सोच के आधार पर राजस्थान में दिव्यांगजनों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं। भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में रहने वाले अजय कुमार इसका एक जीवंत उदाहरण है। जन्म से दोनों पैरों से दिव्यांग होने के कारण अजय को जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दिव्यांग स्कूटी योजना ने उनकी जिंदगी को नई दिशा दी। इस योजना के तहत उन्हें 89,000 रुपए की एक विशेष 4 पहिया स्कूटी प्रदान की गई, जिससे अब वे आसानी से अपने काम के लिए घर से बाहर निकल सकते हैं। अजय कुमार ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार हमारे जैसे दिव्यांग लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। पहले मैं घर में ही सीमित था, लेकिन अब इस स्कूटी की मदद से मैं खुद से बाहर जाकर अपने काम कर सकता हूँ। राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री योजना के हिसाब से मुझको 89,000 रुपए की स्कूटी मिली है और 11 से 50 रुपए पेंशन मिलती है और खास सुरक्षा में 5 किलो गेहूँ मिलता है। मैं दोनों पैरों से विकलांग हूँ और राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री ने बहुत बढ़िया काम किया है। तो मेरे लिए स्कूटी ले ली, इसकी वजह से मैं बाजार चला जाता हूँ, कोई काम धाम कर जाता हूँ अपने और घर पे आ जाता हूँ। पहले मैं घर पे बैठा रहता था, कुछ भी नहीं, कहीं नहीं जाता था और सरकार ऐसा ही काम करे। बहुत धन्यवाद है, सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। अजय कुमार अब आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार द्वारा दी गई सहायता के बाद उन्होंने अपनी मासिक पेंशन और अन्य योजनाओं से प्राप्त लाभों को उपयोग में लाकर अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू किया। अखबार की रद्दी खरीदकर उन्होंने घर पर ही अखबार के लिफाफे बनाने का काम शुरू किया और आज वह अपनी कार्य कुशलता, दृढ़ संकल्प और सरकार की मदद से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना रहे हैं। इतना ही नहीं, अजय अपने छोटे भाई की चाय की दुकान पर भी मदद करते हैं। उनकी स्कूटी ने उन्हें स्वतंत्र रूप से दुकान तक पहुंचने का साधन दिया है। वहां वे चाय बनाने में सहयोग कर रहे हैं, जबकि उनके भाई ग्राहकों को चाय परोसते हैं। यह आत्मनिर्भरता की ओर एक और बड़ा कदम है, जिससे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की योजनाओं ने संभव किया। राजस्थान ने बहुत से नेता देखे हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो जनता के दिलों में अपनी जगह बनाते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा
उन्हीं गिने चुने नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने अपनी नीतियों और प्रयासों से जनता के विश्वास को मजबूत किया है। उन्होंने न केवल दिव्यांगजनों के लिए योजनाएं शुरू की हैं, बल्कि यह सुनिश्चित किया है कि उन तक योजनाओं का लाभ वास्तविक रूप से पहुंचे। वे अक्सर अपने कार्यक्रमों में दिव्यांगजनों से व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश देते हैं। उनका यह संवेदनशील रवैया उन्हें एक सामान्य नेता से अलग करता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि राजस्थान का हर नागरिक, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, आत्मनिर्भर और सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। सरकार अब दिव्यांगजनों के लिए और अधिक रोजगार सृजन योजनाएं लाने की तैयारी कर रही है, जिससे वे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की यह पहल न केवल दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रही है, बल्कि पूरे समाज को यह संदेश दे रही है कि कोई भी व्यक्ति केवल सहानुभूति का पात्र नहीं होता, बल्कि सही अवसर और संसाधन मिलने पर वह अपने जीवन को खुद संवार सकता है। भजनलाल सरकार की दूरदृष्टि और समर्पण न केवल राज्य को एक समावेशी और संवेदनशील प्रदेश बना रहा है, बल्कि यह साबित कर रहा है कि सही नेतृत्व से किसी भी राज्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब शासन संवेदनशील और प्रतिबद्ध होता है, तो समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जा सकता है। भजनलाल सरकार की दूरदृष्टि और समर्पण न केवल राज्य को एक समावेशी और संवेदनशील प्रदेश बना रहा है, बल्कि यह भी साबित कर रहा है कि सही नेतृत्व से किसी भी राज्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब शासन संवेदनशील और प्रतिबद्ध होता है, तो समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जा सकता है। विकास गाथा के इस एपिसोड में आज के लिए केवल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई विकास यात्रा के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।